आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं आपका दोस्त के चौधरी। जगह थी साउथ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, अमेरिका और साल था 1958। इस इलाके में भारतीय वाद्य यंत्रों की एक बड़ी मशहूर और पुरानी दुकान हुआ करती थी। पूरे अमेरिका की वो इकलौती दुकान थी जहां ऑथेंटिक भारतीय वाद्य यंत्र मिलते थे। उस दुकान के मालिक का नाम था डेविड बर्नार्ड। एक दिन एक भारतीय युवक जिसकी उम्र कोई 35-36 साल रही होगी उस दुकान पर पहुंचता है। वो बड़े गौर से उस दुकान में रखे साजों को निहारने लगा। उस युवक की साधारण सी वेशभूषा दुकान में काम करने वाली सेल्स गर्ल को कुछ खास पसंद नहीं आई, पर चूंकि दुकान पर कोई आया था तो उससे बात तो करनी ही थी। सो क्रिस्टीना नाम की एक सेल्स गर्ल उस युवक के पास आई और बोली, कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता। उस युवक ने क्रिस्टीना से सितार दिखाने की मांग की। क्रिस्टीना युवक को दुकान में मौजूद सितारों का कलेक्शन दिखाने लगी। युवक को एक सितार पसंद आ गया। उसने क्रिस्टीना से वो सितार दिखाने को कहा। चूंकि वो सितार जरा ऊपर की तरफ रखा था तो क्रिस्टीना ने उस युवक को टालने की कोशिश की, मगर वो युवक अड़ गया कि वह वही सितार देखेगा। तभी दुकान का मालिक डेविड बर्नार्ड वहां आ गया। उसने उस भारतीय युवक की बात सुनी और अपने स्टाफ को वो सितार उतारने को कहा। क्रिस्टीना ने वो सितार उतार कर युवक को दिखाया और बोली, इसे बहुत सितार कहते हैं, हर सितार वादक इसे नहीं बजा सकता, इसका इस्तेमाल बड़े बड़े शोज में किया जाता है। क्रिस्टीना की वो बात सुनकर युवक उससे बोला, आपके यहाँ इसे बहुत सितार कहा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ इसे सुरबहार कहते हैं, क्या मैं इसे बजाकर देख सकता हूँ। वहीं खड़े दुकान के मालिक डेविड ने युवक का दिल रखते हुए सितार बजाने की उसे इजाज़त दे दी। उस युवक ने वो सितार ट्यून किया और फिर उसे बजाने बैठ गया और फिर युवक ने ऐसा सितार बजाया कि आसपास की दुकानों के लोग भी वहीं आ गए। सभी उस युवक के संगीत में खो गए। कुछ देर बाद जब युवक रुका तो वहाँ सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस युवक के लिए तालियां बजाएं या फिर चुप रहें। जाने कैसा जादू उस युवक ने अपनी धुनों से उन लोगों पर कर दिया था। दुकान के मालिक डेविड बर्नार्ड भी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, आखिर आप हैं कौन। मैंने रविशंकर जी को भी सितार बजाते सुना है, उनसे बढ़िया सितार कोई नहीं बजाता, लेकिन आप उनसे जरा भी कम नहीं हैं। मैं धन्य हो गया कि आप आज मेरी दुकान पर आए हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उस युवक ने डेविड से कहा कि मैं ये सितार खरीदना चाहता हूँ। डेविड बोले, आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, इसे आप मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर रख लीजिए। दूसरी तरफ क्रिस्टीना की आंखों में आंसू थे। क्रिस्टीना ने उस भारतीय युवक के हाथों को चूमा, फिर उसने $1 का नोट युवक के हाथ में देकर कहा कि मैं भारतीयों को कम आंकती थी, मुझे अपने लोगों पर ही गर्व होता था। आप जब दुकान पर आए तो मैं अच्छी तरह से आपको सितार नहीं दिखा रही थी, लेकिन आपकी प्रतिभा देखकर मैं अचंभित हूँ। पता नहीं आपसे फिर कभी मुलाकात होगी या नहीं, इसलिए आप इस $1 के नोट पर मेरे लिए कुछ लिख दीजिए। उस युवक ने मुस्कुराते हुए क्रिस्टीना की तरफ देखा और फिर उस युवक ने $1 के नोट पर अपना नाम लिख दिया। उस युवक का नाम था सलिल चौधरी। जी हाँ, उस दिन अमेरिका की उस सबसे खास दुकान में अपने संगीत से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले वो भारतीय युवा संगीतकार सलिल चौधरी जी थे। वो सितार लेकर सलिल चौधरी कुछ दिन बाद भारत लौट आए। उसी साल एक बंगला फिल्म के लिए सलिल चौधरी जी ने राग खमाज पर आधारित एक गीत रिकॉर्ड किया और उस गीत में सलिल चौधरी जी ने उसी सुरबहार सितार को प्ले किया था। साल 1959 में वही गाना हिंदी में भी बना। उस हिंदी गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने और वो गीत अमर हो गया। उस गीत के बोल थे, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। 1960 में आई फिल्म परख में वो गाना था। उस गाने को साधना जी पर पिक्चराइज किया गया था और वो गाना बहुत सुपरहिट हुआ था। बीते 5 सितंबर को सलिल चौधरी जी की पुण्यतिथि थी। हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की ओर से सलिल चौधरी जी को सत सत नमन। ये कहानी अन्नी कपूर जी ने अपने रेडियो शो सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में सबको बताई थी। धन्यवाद।